जी, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और अपना साइड बिज़नेस करना चाहते हैं और ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रेलर के हवाले से, तो कुछ जो उनके पॉइंट, कुछ ख़दशात थे, वो हम कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो में बयान करें। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल व शुबात दी। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। जी, अगर आप कोई भी दुबई में काम कर रहे हैं, कोई बेहतरीन जॉब कर रहे हैं, या जॉब के अलावा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पे हम बात करेंगे, इसको मेन फोकस करते हैं हम कि ट्रेलर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो बहुत से ख़दशात ये होते हैं कि अगर हम गाड़ी लेते हैं तो क्या गाड़ी हमारे नाम होगी। ये तो एक चीज़ आपको क्लियर करते चलें कि जब भी हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी गाड़ी की बात करेंगे, या चाहे वो क्रेन है, शॉवल है, कोई भी हैवी मशीनरी है, तो वो ट्रांसपोर्ट के नाम होगी, किसी भी इंडिविजुअल के नाम नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेलर मेरे नाम नहीं हो सकता। यहाँ का जो लॉ है उसके मुताबिक वो ट्रांसपोर्ट के अंडर आएगा और ट्रांसपोर्ट का जो मालिक है, मैनेजर है, उसी का वो मालिक होगा। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम गाड़ी के मालिक नहीं हैं तो क्या ये ट्रांसपोर्ट हमसे कुछ धोखा कर सकती है, कोई फ्रॉड कर सकती है, क्योंकि जब मालकियत ही ट्रांसपोर्ट की है तो हम तो कोई दावा नहीं कर सकते। जी, एक बात इसमें आपको ये बताता चलूं कि यहाँ दुबई का जो लॉ है उसके मुताबिक सभी मालकियत वो ट्रांसपोर्ट की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी रूल्स बनाए हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बनाई हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट को भी इल्म है कि जो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं वहाँ पे एक ही जो मालिक है उसकी मलकियत में सारी गाड़ियाँ नहीं हैं। हर बंदे की मुख्तलिफ अपनी गाड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ उसका अपना काम है, आगे सिलसिला है। तो इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट के ऑनर को ही बुलाया जाएगा। लेकिन अगर बात यहाँ से आगे चलती है, केस चलता है, काजी तक बात जाती है, तो बिल्कुल आप हक बजानब है, आप बता सकते हैं कि ये गाड़ी मेरी है। वहाँ पे आपको कोई भी एग्रीमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें प्रूफ के तौर पे आपके पास होती हैं, जिस तरह मुल्किया है, गाड़ी आप ख़रीदते हैं, लेते हैं, वो एक पेपर होते हैं। फिर इसके अलावा आप उनका वीज़ा लेते हैं। वीज़ा भी इसी ही बिना पे लिया जाता है, एक ज़बानी या रिटन एग्रीमेंट कि आपने साल के इतने पैसे नंबर प्लेट के देने हैं। तो लिहाजा ये चीज़ अपने ज़हन से निकाल दें कि यहाँ पे कोई आपको इस मामले में फ्रॉड करेगा या ट्रैप करेगा। हाँ, इससे आगे जो है, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फ़ाइन आता है, इवन कि जो गाड़ियाँ बॉर्डर लाइन पे चलती हैं मुख्तलिफ़ हादसात का शिकार हो सकती हैं। हादसात से मुराद ये है कि गाड़ियों में कई दफ़ा अनवांटेड जो चीज़ें अथराइज़ नहीं हैं सऊदी हुकूमत में, वो भी लोग ले के जाते हैं। मंशियात के हवाले से बात करूँ तो उस सूरत में भी गाड़ी और ड्राइवर ज़ब्त कर लिए जाते हैं और वो केस भी ट्रांसपोर्ट ऑनर ही लड़ता है, लेकिन जो उस गाड़ी का मालिक होता है उसके कोऑर्डिनेशन के साथ। तो लिहाजा आप अपने ज़हन में ये बिठा लीजिए कि ये आप डाउट ना डालें, ना रखें। बाकी आप काम खुल के करें, वो आपके नसीब की बात है। किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, किसी को थोड़ा मिल रहा है, लेकिन मिल ज़रूर रहा है।
باقی سلیکشن کے معاملے میں ہمیشہ کوشش کریں کہ اچھی ٹرانسپورٹ کو سلیکٹ کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں، یا وہ ڈرائیور آپ اوپر بیٹھائیں جس کو آپ جانتے ہیں، جو بندہ اچھا ہے۔ اگر اچھے دونوں چیزیں ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔